सुप्रभात। चलिए, हमने पाठ तीसरा साहसी राजू के प्रश्न उत्तर हमने सभी लिख लिए। क्या आपने लिखा है, पूरा किया है उसे? अगर ना किया हो तो तुरंत फिर से देखिए और उन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आज हम प्रश्नोत्तर के बाद कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप दिए हैं। खाली स्थान भरना है हमें। दूसरा है फर्स्ट प्रश्नोत्तर है और सेकेंड यानी कि 2 नंबर का शब्दों की सहायता से खाली स्थान भरिए। आपके पास टेक्स्ट बुक अगर ना हो तो भी कोई बात नहीं है। पेज नंबर 21, पन्ना अंक 21 पर ये जो है दूसरा हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज। शब्दों की सहायता से खाली स्थान भरिए। वैसे ही जैसे हमारी पाठ्य पुस्तक में है वैसे ही मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है, तो आप देख सकते हो। यानी कि अगर हम कभी एग्जाम लिखते हैं, परीक्षा लिखते हैं, तो कैसे रहेगा ये मैं बताती हूँ आज आपको। शब्दों की सहायता से खाली स्थान भरिए। यानी कि हमारे प्रश्न जो है ऐसे रहेंगे। कुछ शब्द दिए जाएंगे आपको, 5 वाक्य हैं तो 5 शब्द भी दिए जाएंगे और आपको इन शब्दों को चुनकर खाली स्थान भरना है। जो यहाँ पे मैंने लकीर खींची है, प्रत्येक वाक्य में जो लकीर मैंने खींची है उसमें ये जो है खाली जगह है, रिक्त स्थान है ये, तो उसमें आपको इन शब्दों को लिखना है और तुरंत उसके नीचे भी हमने लकीर खींचनी है, क्योंकि पता चले कि यहाँ पर हमने खाली स्थान को भरा लिखा था। आई बात समझ में? अब मैं पढ़ूंगी, इन वाक्यों को मैं पढ़ूंगी, फिर बाद में हम इसे भरते हैं। राजू अपने जा रहा था। तुरंत आपके मन में विचार आएगा, तुरंत आपके दिमाग में ख्याल आ जाएगा कि क्या भरना है यहाँ पर। इसके बाद में ख, पटरी के बीच में एक खाली स्थान है यहाँ पर, खड़ी थी। उस दृश्य को आप आंखों के सामने लाइए। कौन खड़ी थी? पटरी के बीच में कौन खड़ी थी? यहाँ पे जो हमने दिए हैं शब्द, इन शब्दों में आप पहचानिए और लिखिए। ग, बच्चा बड़े ही खाली स्थान है यहाँ पे से इंजन निहार रहा था। देख लिया इस वाक्य को? बच्चा बड़े ही खाली स्थान है यहाँ पर से इंजन निहार रहा था। इनमें से आपको चुनना है। घ, उसकी गोद में एक खाली स्थान है यहाँ पर थी। यानी कि उस चित्र को आप याद रखिए, आंखों के सामने लाइए और देखिए क्या हो रहा था और शब्द, इन शब्दों में से चुनकर आपको लिखना है। राजू को सरकार की ओर से खाली स्थान भरना है आपको इसमें से का पुरस्कार मिला। इन वाक्यों को हमने पढ़ लिया है,
देखिए अब इन शब्दों को भी हम पढ़ते हैं ताकि हमें तुरंत ख्याल आ जाएगा कि कहाँ कौन सा शब्द कौन सा सही रहेगा, कौन सा शब्द सही रहेगा, हम उसे चुनकर लिखते हैं। वीर बालक, विद्यालय, कौतूहल, किशोरी, नन्ही बच्ची। फिर से देखिए, वीर बालक, इसमें कहाँ लिखोगे तुम वीर बालक? यहां तो नहीं लिख सकते, इधर भी नहीं आएगा। तो इन वाक्यों को आप बार बार पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि इन शब्दों को कहाँ लिखना है और इन वाक्यों लिखकर वाक्यों की पूर्ति करनी है। विद्यालय, कौतूहल, किशोरी, नन्ही बच्ची। फिर से मैं पढ़ती हूँ। वीर बालक, विद्यालय, कौतूहल, किशोरी, नन्ही बच्ची। अब हम पढ़ेंगे क। राजू अपने, क्या आएगा यहाँ पर? विद्यालय। क्या लिखना चाहिए हमें? विद्यालय लिखना चाहिए। देखिए ये है वो में ई की मात्रा, पहले ई की मात्रा, और द का पैर मोड़ते हैं। ये है य, और य में आ की मात्रा, और ये है ल और य। विद्यालय। राजू अपने विद्यालय जा रहा था, और इसके नीचे हम लकीर खींचते हैं ताकि पता चले कि हमने सही शब्द को यहां से चुनकर यहां पे लिख दिया। आई बात समझ में? इसी तरह हमें क्या करना है? सभी वाक्यों को पूरा करना है। अभी देखिए, पटरी के बीच में एक खड़ी थी, तो क्या आएगा यहाँ पर? वीर बालक आएगा? नहीं। कौतूहल आएगा? नहीं। अगर तुम कौतूहल लिखते हो तो गलत जाएगा, तो हमें सही क्या लिखना है यहाँ पर? पटरी के बीच में एक किशोरी, सही है, किशोरी खड़ी थी। देखिए क, इसे हम टिक मार्क करते हैं ताकि हमने लिख दिया है। एक बार इन शब्दों को लिखने के बाद फिर दोबारा हम कहीं पे भी नहीं लिखेंगे, उस शब्द का प्रयोग हम नहीं करते हैं। सिर्फ एक ही बार एक ही वाक्य में हमें लिखना है। किशोरी लिखिए, कि श में ओ की मात्रा, और र में ई की मात्रा, दूसरी ई की मात्रा। तो अब ये वाक्य पूरा हो गया। पटरी के बीच में एक किशोरी खड़ी थी, है ना? आसान है ना? इस तरह से हम पूरे वाक्यों को पूरा कर देते हैं, सभी वाक्यों को हम पूरा कर देते हैं। और दूसरा देखिए, ग। बच्चा बड़े ही, क्या आएगा? तुरंत बोलिए, क्या आएगा? डैश से इंजन निहार रहा था। विद्यालय को तो हमने लिख दिया है और किशोरी को भी हमने लिख दिया है। और कितने बचे हैं? वीर बालक है, कौतूहल है, नन्ही बच्ची है। क्या आएगा बोलिए? तो हम कौतूहल लिखेंगे। बच्चा बड़े ही कौतूहल से
इंजन निहार रहा था। कैसे लिखेंगे हम? अब देखिए, अब हम लिखेंगे यहाँ पर कौतूहल। क में औ की मात्रा, त उ की मात्रा, ह ल। अब इसे हम अंडरलाइन करते हैं, लकीर खींचते हैं ताकि पता चले कि यहां से इस शब्द को हमने यहां पर लिखा था। 1 2 3 शब्दों को हमने लिख दिया है। और कितने शब्द पर हैं? वीर बालक और नन्ही बच्ची, और 2 वाक्य और भी हैं। तो चलिए हम उसे पूरा कर देते हैं। उसकी गोद में एक डैश डैश थी, यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? उसकी गोद में क्या लिखोगे? वीर बालक लिखोगे या कौतूहल फिर से लिखोगे? कौन सा सही रहेगा? तो लिखिए, उसकी गोद में कुछ आया, चित्र को सामने लाया आपकी आंखों के सामने। हाँ, वही है नन्ही बच्ची, छोटी सी नन्ही बच्ची। देखिए आप इसमें भी देख सकते हो। इस चित्र को देखते हुए भी आप लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। क्या लिखना है हमें यहाँ पर? नन्ही, ये है न और आधा न को हम ह जोड़ेंगे, न को ह जोड़ेंगे और उसमें दूसरी ई की मात्रा और यहाँ पे अंक की मात्रा। नन्ही, नन्ही, इसे अंक की मात्रा का भी हमारा उच्चारण निकलता है। नन्ही बच्ची, देखिए ब और ये है आधा च और पूरा च को हम लिखकर इसे जोड़ देते हैं और उसमें लिखिए ये ई की मात्रा, दूसरी ई की मात्रा, तो बना नन्ही बच्ची। इन जोड़ अक्षरों को भी कैसे लिखना चाहिए वो भी मैं बता रही हूं। देखिए, तो नन्ही बच्ची इस शब्द का प्रयोग हमने इस वाक्य में किया है और उसके नीचे लकीर भी खींची है ताकि पता चले इस शब्द का प्रयोग हमने किया था। आइए तो इसे हम टिक कर देते हैं ऐसे। अभी और एक ही शब्द बचा है, वो कौन सा है? राजू को सरकार की ओर से का पुरस्कार मिला। थोड़ी देर में रुकी हूं तो क्या है इसमें हमें लिखना है। कौन सा शब्द? अभी देखिए यहाँ पे तो हमने टिक कर दिया है ना, इसे मार्क कर दिया, इसे भी लिख दिया, इसे भी लिख दिया और इसे भी लिख दिया, तो बचा एक ही है, इसे भी हम लिख देते हैं। वीर पुरस्कार, यहां पे लिखिए वीर पुरस्कार। वीर बालक, सॉरी, वीर बालक, वीर वीर बालक का पुरस्कार मिला। तो इस तरह से हमें शब्दों की शब्द चुनकर वाक्यों की पूर्ति करनी है, यानी कि रिक्त स्थान भरने के लिए आज मैंने आपको सिखाया है। आप इसे बार बार पढ़िए, किताब में भी देखिए, वही है जो मैंने बोर्ड में लिखा है
आइए, ये है। शब्दों की सहायता से खाली स्थान भरें। वीर बालक, विद्यालय, कौतूहल, किशोरी, नन्ही बच्ची, राजू। यह एक से क से लेके एणी तक के वाक्य है। वही वाक्य मैंने दिए हैं बोर्ड पर। आप किताब भी आपके सामने रख कर देख सकते हो और पढ़ सकते हो। राजू अपने विद्यालय जा रहा था। पटरी के बीच में एक किशोरी खड़ी थी। बच्चा बड़े ही कौतूहल से इंजन निहार रहा था। उसकी गोद में एक नन्ही बच्ची थी, है ना। और इन्हीं राजू को सरकार की ओर से वीर बालक का पुरस्कार मिला। तो आज हम रिक्त स्थानों की पूर्ति हमने कर दी है। इसे तुरंत आप अपनी किताब में लिखिए और इसे पढ़ते रहिए, बार बार पढ़िए। हमारी अगली कड़ी में हम और कुछ व्याकरण सीखते हैं, कुछ और एक्सरसाइज भी करते हैं। धन्यवाद। मैं क्या करूं?